गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग के बारे में तो सब जानते हैं, है ना? लेकिन हर शानदार कहानी की एक शुरुआत होती है, एक ओरिजिन स्टोरी। तो आज हम उसी रहस्यमयी शुरुआत को जानेंगे कि कैसे एक गुमनाम सा वंश भारत के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक बन गया। सोचिए जरा, कुषाण साम्राज्य ढल चुका था और पूरे भारत में एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम था। हर तरफ छोटे छोटे राज्य, बिखरे हुए सरदार, कोई सेंट्रल पावर नहीं थी। और इसी उथल-पुथल के बीच मगध के एक कोने से गुप्तों का उदय हुआ, जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक मामूली सी ताकत ने भारत के सबसे शानदार साम्राज्यों में से एक की बुनियाद रख दी। चलिए आज मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरू से, गुप्त वंश के पहले शासकों से, जिन्होंने एक बहुत बड़े सपने की पहली ईंट रखी थी। इस कहानी में हमारे सामने 3 अहम किरदार आते हैं। सबसे पहले श्रीगुप्त, जो संस्थापक थे। फिर उनके बेटे घटोत्कच, जिन्होंने सबको जोड़ने का काम किया। और फिर वो इंसान जिसने आके पूरा खेल ही पलट दिया, चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखिए, श्रीगुप्त और घटोत्कच ने शायद कोई बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां नहीं लड़ी, लेकिन उनका काम किसी भी हिसाब से कम नहीं था। उन्होंने बिखरे हुए छोटे मोटे सरदारों को एक साथ लाकर वो मजबूत नींव तैयार की, जिस पर आगे चलकर एक आलीशान इमारत, यानी कि एक पूरा साम्राज्य खड़ा होने वाला था। और अब कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। एंट्री होती है एक ऐसे शासक की जिसके इरादे बहुत बड़े थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने वो किया जो पहले किसी ने नहीं किया था। उन्होंने महाराज जैसी साधारण उपाधि छोड़ी और खुद को महाराजाधिराज का टाइटल दिया। ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, ये एक ऐलान था कि अब वो किसी के नीचे नहीं बल्कि राजाओं के भी राजा हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा टाइटल लेने का दम कहाँ से आया? जवाब छिपा है एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिकल मूव में। ये मूव था एक शादी। चंद्रगुप्त ने उस दौर के शक्तिशाली लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी कुमार देवी से शादी की, और बस ये गठबंधन गेम चेंजर साबित हुआ। रातों रात गुप्त एक लोकल पावर से एक शाही ताकत बन गए और उन्हें पाटलिपुत्र जैसे महान शहर का कंट्रोल भी मिल गया। तो अब जब पावर हाथ में आई तो चंद्रगुप्त प्रथम रुके नहीं। उन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाने में जरा भी वक्त नहीं गंवाया। उनका पहला और सबसे बड़ा निशाना थी गंगा घाटी। क्यों? क्योंकि ये उस वक्त का इकोनॉमिक पावर हाउस थी, संसाधनों से भरी हुई। और देखते ही देखते प्रयाग से लेकर बंगाल तक ज्यादातर छोटे राजाओं ने उनकी ताकत को मान लिया। लेकिन देखिए, सिर्फ जमीन जीतना ही काफी नहीं होता। असली खेल तो भरोसे का होता है, खासकर व्यापारियों और अर्थव्यवस्था का। और चंद्रगुप्त ये बात अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने सोने चांदी के सिक्के जारी किए, जिन पर एक तरफ उनकी और दूसरी तरफ रानी कुमार देवी की तस्वीर थी। सोचिए, हर सिक्का एक तरह का विज्ञापन था। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये एक मैसेज था, एक नई, स्थिर और शक्तिशाली सरकार का, जिस पर भरोसा किया जा सकता है। जरा सोचिए, सिर्फ 15 सालों में चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या कुछ नहीं कर दिखाया। पहले महाराजाधिराज बने, लिच्छवियों से गठबंधन किया, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, सोने के सिक्के चलाए और पूरी गंगा घाटी को अपने कंट्रोल में ले लिया। सच में कमाल की रफ्तार थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने एक मजबूत और स्थिर साम्राज्य की नींव तो रख दी थी। उन्होंने स्टेज पूरी तरह से सेट कर दिया था, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। क्योंकि नींव पर असली इमारत खड़ी करने वाला और इस कहानी में असली तूफान लाने वाला कोई और था, उनका बेटा समुद्रगुप्त। एक ऐसा शासक जो इस विरासत को एक अजेय साम्राज्य में बदलने वाला था। समुद्रगुप्त की कहानी तो जीत, रणनीति और जबरदस्त महत्वाकांक्षा की कहानी है। एक ही दिन में 20 राजाओं को हरा देना, आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? ये एक ऐसी कहानी है जिसे जानना तो बनता है।